हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्रा बेटा और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही। जब प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा कि हम लोग क्या पढ़े थे ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग सब मल्टीपल एंगल और मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कशन किए थे, है ना। तो आज की जो क्लास है ना, हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, वो है साइन 18 डिग्री का रिजल्ट देखेंगे हम लोग। साइन 18 डिग्री का मान देखेंगे कि क्या आता है वगैरह वगैरह, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस का देखिएगा लेवल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपके पास। और काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है ये, मैं बता दूँ। पास ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और आपके पास सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है। यही तीन टॉपिक हैं। तो एक कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री इसी के अंडर आ जाता है। कंडीशनल जो आपके पास होते हैं ना, वो इसी के अंडर में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक है ना। 3-4 टॉपिक आते हैं बस इसके अंडर में आपके पास। चलिए ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग इस क्लास के बारे में, है ना। देखिए, तो हमने बोल दिया आपके पास भाई साहब साइन 18 डिग्री का रिजल्ट है ना बेटा। देखिए आप हाँ, क्वेश्चन ही है हमारे पास कि इवेलुएट करना है पास साइन 18 डिग्री। साइन क्या था, 18 डिग्री है ना। साइन 18 डिग्री का रिजल्ट मुझे क्या करना है, इवेलुएट करनी है। करेंगे क्या, जरा देखिएगा। तो साइन 18 डिग्री का सर अगर आपको रिजल्ट इवेलुएट करनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कि आपको मुझे पता है कि साइन 18 डिग्री का मान क्या आपको पता है नहीं। साइन 18 डिग्री का आपको मान तो नहीं पता है, तो कुछ ऐसा चीज़ इसमें कीजिए ना जिसमें कुछ 18 डिग्री का रिजल्ट आपके सामने, 18 डिग्री को इसमें कन्वर्ट कर सके किसी एंगल में जिसका रिजल्ट आपको पता हो, ठीक है। अगर 18 को 2 से गुना करेंगे तो साइन 36 डिग्री आएगा, मतलब 36 डिग्री आएगा। 36 डिग्री का भी रिजल्ट मुझे नहीं पता है। अगर उसमें 3 से गुना करते हैं तो 108 आएगा, इसका भी मुझे रिजल्ट पता, सॉरी 54 आएगा, उसका भी मुझे रिजल्ट पता नहीं है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72, उसका भी रिजल्ट मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर हम 5 से रिजल्ट करते हैं ना यार, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 5 कितना हो जाएगा पास 90, और साइन 90 का रिजल्ट आपको पता है। तो कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे इसका कुछ बात बनेगा आपके पास। तो सॉल्यूशन अगर हम आपको करना चालू करेंगे तो आप देखिएगा ना, हम लोग क्या कर देते हैं कि लेट ए बराबर कितना जो बेटा 18 डिग्री है। ए बराबर क्या यार 18 डिग्री है। ऐसी एक चीज़ और, जो 18 डिग्री है ना यार, वो 0 से 90 के बीच में है। 0 से 90 के बीच में, इसका मतलब ये होगा कि साइन 18 डिग्री का जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 18 डिग्री, यानी पॉजिटिव आने वाला है। यानी जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा ना, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, हटाएंगे उसको, है ना। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग 5a बराबर कितना 18 × 5 यानी कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है। क्या मैं 5a को अगर मैं लिख दूँ 2a + 3a, कोई दिक्कत है किसी को? क्या a कितना मेरे पास 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा चलिएगा, अगर मैं 2a को उधर लेके चला जाऊँ, देखिएगा अगर 3a को उधर लेके इधर छोड़ दिया और 90 - 2a को इधर लेके आ गया, ठीक है ना, तो भी मेरे पास काम निकलने वाला है, ठीक है। देखिएगा अब मेरी साइन चाहिए भाई, तो दोनों तरफ हमने क्या करें, साइन अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड, कितना हो जाएगा, साइन हो गया कितना पास 3a, अब बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 - 2a। अच्छा हमको पता है कि रिजल्ट साइन में चाहिए, यानी कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाइए सर कि सब कुछ कि सबका सब रिजल्ट साइन में पता हो। सबका सब रिजल्ट क्या है, साइन में पता हो। तो साइन 3a का रिजल्ट आपको पता है यार, है ना। साइन 3a का रिजल्ट आपको पता है, मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 90 - थीटा दैट इज कितना हो, cos 2 थीटा, यानी cos 2a। जी cos 2a का भी रिजल्ट डायरेक्ट साइन में आपको पता है, डायरेक्ट क्या होता है, साइन में पता है। तो आप साइन 3a का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सर 3 sin a था -4 sin कितना पास क्यूब a था। यार cos 2a का फॉर्मूला भी आपको पता है, कितना होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है भाई साहब, होता है ना। देख लीजिए सारे के सारे रिजल्ट साइन में आ गए ना। तो यहाँ से कुछ काम कर सकते हैं हम लोग। क्या काम कर सकते हैं भाई साहब, वो भी देख लेते हैं। आप चाहोगे ना बेटा तो आप सबको इधर लेके आ जाइए, साइन क्यूब सर, या सबको उधर लेके चले जाइए। देखिए 4 sin कितना आ जाएगा क्यूब a और माइनस में कितना 2 sin स्क्वायर a हो गया। उधर गया तो माइनस कितना हो गया पास 3 sin a हो गया, और ये पहले से +1 इधर है तो बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए अगर हम साइन a = 1 रख देते हैं, साइन a = 1 रख देते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए तो पास देखिए फुट कितना हटा, साइन a बराबर कितना है 1। अगर 1 पुट करेंगे ना तो 4 × 1 का क्यूब 4 - 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 × 1 2, तो 4 - 2 - 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी x - 1 जो है, यानी x - 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। क्या बेटा इसका एक क्या है, फैक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है सर, ऐसा ऐसा आपके सामने चल रहा है। या फिर ऐसा करिए, सबसे पहले आप साइन a को क्या मान लिया, आप सिंपली एक t मान लेते हैं। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्या मान लेंगे, t मान लेते। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो
4 आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 2t 4t क्यूब 4t क्यूब हो गया माइनस 2t स्क्वायर हो गया माइनस 3t आ गया भाई साहब ना। और ये कितना है ये पास +1 बराबर कितना बेटा पास 0 है ना। आगे देखते हैं सर, अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे ना तो t जो है t बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो t बराबर 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट t माइनस 1 क्या हो गया इज क्या फैक्टर किसका इसका यानी कितना 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर तो डिवाइड कर लीजिए भाई साहब यार, t माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। वैसे मैं डिवाइड का एक दूसरा रूल भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, बट फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, वो सब जो रूल है ना यार वो 9th-10th में वो सब सिखाया जाता है बच्चों को, आपको यहाँ पर भी सिखा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए हमें, सबसे पहले आप क्या करोगे कि हम ऊपर कर देते हैं t है कितना 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया कितना है पास बताना, तो 4t कितना आ गया क्यूब, 4t स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया 4t क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया भाई साहब कितना हो गया 4t स्क्वायर हो गया है ना, जरा देखिएगा माइनस हो गया प्लस कट गया कितना आ गया 2t स्क्वायर माइनस 3t, अगेन कितना कर देंगे प्लस 2t से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना का 2t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2t ना, फिर से साइन चेंज कर दिए ये कट गया कितना पास माइनस टी अब प्लस कितना हो गया 1, माइनस से अगर आप लगा दो बेटा तो कितना हो जाएगा माइनस टी प्लस कितना हो गया 1। और ये भाई साहब अगर साइन चेंज करेंगे, अगर साइन आपने क्या किया चेंज किया तो क्या हो जाएगा ये दोनों कर जाएगा फाइनली। तो दिस इज द क्या अनदर फैक्टर, दिस इज द अनदर फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं किसी को, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं है ना। रिजल्ट देखिएगा ना, बहुत ही गजब का मतलब आपके पास ये है, तो इसको समझना भी है आपको। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसका साइन 18 डिग्री का रिजल्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा अलग सा मेहनत करना पड़ेगा है ना। तो फाइनली हमारे पास हो गया कि सर आप देख सकते हो क्या t माइनस 1 इसका एक फैक्टर था, दूसरा फैक्टर हो गया कितना पास 4t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2t प्लस कितना हो गया 2t या माइनस कितना हो गया 1, माइनस कितना हो गया पास 1 बराबर कितना हो गया 0 है ना। आइधर ये 0 और ये 0 क्या लिखेंगे आप, आइधर क्या पास t माइनस 1 बराबर 0 तो t बराबर 1, तो t बराबर 1 जो है ना बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों देख लीजिए मैंने क्या होता है पास t की जगह साइन a था, साइन a बराबर 1, साइन a बराबर 1 का मतलब हो गया a बराबर कितना पास 90 डिग्री। ऐसा पॉसिबल है क्या, आप a को 18 डिग्री मान के चले थे तो इससे तो कोई रिजल्ट आने वाला आपका नहीं है, ठीक है ना। साइन 18 डिग्री आप लेके चलते हैं, a 90 थोड़ी होगा, 5a 90 था। नेक्स्ट आगे सर ना, आई इतना 0 और कितना हो गया 4t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2t माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया सर, देखो तो यहाँ से हाँ अब यहाँ से t निकलेगा, t बराबर कितना होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस कितना 4ac माइनस माइनस प्लस 16 4ac बेटा कितना है पास 2a 2 इंटू a यानी 8। तो t बराबर कितना हो गया माइनस 2 है प्लस माइनस 20 बेटा 20 को 2 लिख सकते हैं 2√5 बाई कितना हो गया 8। तो t बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को कॉमन ले लेंगे कितना है माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 5 बाई कितना हो गया पास 8 हो गया। इसको इससे कट कर दिया कितना 4, कितना किस कट किया मैंने 4 से। सर आ गया ठीक है। अगर आगे की बात करेंगे ना तो कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, देखिएगा तो फिर भाई साहब हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है कि t बराबर हो गया एक तो -1 माइनस रूट अंडर 5/4 हो गया, एक -1 प्लस रूट अंडर 5 कितना हो गया 4। मैं पहले ही बोला था कि साइन t जो है साइन 18 डिग्री है, यानी कितना था साइन 18 डिग्री होता है। एक तरीके से a है ना, और ये मतलब कितना था 18 डिग्री था, ठीक है ना। ये कितना था बेटा 18 डिग्री, ऐसा ए और 90 डिग्री नॉट इक्वल कितना 18 डिग्री जो भी है। आगे यहाँ लिखिएगा साइन 18 डिग्री, टी एक तरीके से ए था तो यार इसको ए मान लो, साइन ए बराबर कितना है साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री का रिजल्ट कभी नेगेटिव होगा क्या बेटा -1 माइनस रूट 5/4, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन 18 डिग्री है और 18 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, और 0 से 90 के बीच में यानी जो एंगल है बेटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है ना, उसके अकॉर्डिंग किया गया। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर होगा क्या मेरे पास
तो साइन ए अब बराबर कितना हो गया, साइन 18 डिग्री का रिजल्ट जो हो गया इसको ले लेंगे ना, √5 - 1/4। तो दिस इज क्या पास फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट हो गया √5 - 1/4। दिस इज द साइन 18 डिग्री। ठीक है ना, इस बात को आप भूलिएगा मत। साइन 18 डिग्री का जो रिजल्ट है ना, जो बच्चे स्पेशली फॉर द एनडीए का एग्जामिनेशन देने के मूड में हैं या फिर किसी और कंपटीशन का एग्जामिनेशन देने के मूड में है ना, वो डायरेक्ट फार्मूला को याद रखेंगे। जेई वाले बच्चे भी ये याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मतलब आपके पास कम टाइम में क्वेश्चन बनाना होता है। नहीं याद रखेंगे तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और याद वैसे भी आपको हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से हो चुका होगा। मैं हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कशन करते हैं ना बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ गया। अभी एक और देख लेते हैं यार। साइन 18 डिग्री हो गया सर, नेक्स्ट आ गया। तो साइन 18 डिग्री के बाद हो गया कौन सा पास, मान लीजिए हमने बोल दिया साइन 18 के बाद, अच्छा साइन 18 हो गया तो कॉस 18 तो आप निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है पास, नेक्स्ट कॉस 18। देखिए तो मैं बोले इवेलुएट कितना पास, देखिए तो कॉस कितना हो गया पास 18 डिग्री, कॉस कितना है पास 72 डिग्री, और साइन कितना है आपके पास 72 डिग्री, है ना जी। ये हो गया, आगे भी देख लेंगे धीरे धीरे। कॉस 18 की बात करें तो कॉस 18 दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो क्या सर, कॉस 18 डिग्री का 18 डिग्री का मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस 18 डिग्री को अगर हम इसको एक तरीके से कॉस 18 डिग्री है जी, वो देखिएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर आगे बढ़ा जाए। कॉस 18 डिग्री को लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर कितना 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर है ना, ये कितना था √5 - 1/4 का कितना था, होल स्क्वायर था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो घुमा फिरा करके जो रिजल्ट आने वाला है 1 कितना है पास प्लस कितना 5 + 1 माइनस कितना 2 रूट कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा नीचे में कितना था, एक मिनट, नीचे में कितना हो जाएगा, ये हो गया 16, ये ना होगा 16, ठीक है 16। चलिए ठीक है, इसको सिंप्लीफाई वगैरह कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा पास, ये आ गया 16, सही है ना। ठीक है 16 हो गया, माइनस कितना है पास 5 है, -5 माइनस में कितना -6 हो गया, और ये कितना है पास प्लस कितना हो गया 2 रूट कितना हो गया 5 बाई कितना हो गया जी 16 हो गया। सर निकलेगा फिर नेक्स्ट कॉस 18 डिग्री का जो रिजल्ट आएगा भाई साहब, ठीक है वो हमारे पास आने वाला है, कितना हो गया √10 कितना हो गया देखिए तो 10 है, अब प्लस कितना हो गया 2√5, अब बटा कितना हो गया हमारे पास यार 4 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं यार इसको, हम देखिए बढ़िया से देखो ना, इसको लिख सकते हैं जो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, ये कितना है ना 10 आएगा क्या यार, लेकिन गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 5 - 1 का होल स्क्वायर √5 - 1 का होल स्क्वायर है ना, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे जड़ा हो गया ना। इसको और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, इसको लग तो नहीं रहा यार, और कुछ कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर है क्या बेटा अंदर वाला 10 आ रहा है, 10 को परफेक्ट स्क्वायर a+² + b² √5 × 1 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। यही आपका आंसर है ना साइन 18 कॉस 18 डिग्री का मान, यही फाइनली क्या कर देंगे हम लोग आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है ना, 5 + 1 पर तो नहीं है, 5 + 6 होता है ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पास ये आ गया ना। नेक्स्ट कॉस 72 डिग्री का अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हो या साइन 72 डिग्री का, तो देखिए कॉस 72 देखते हैं दूसरा नंबर, कॉस क्या है सर 72, तो कॉस 72 को वी नो दैट कि हम लोग कॉस क्या लिख सकते हैं, देखो तो 90 - 18 लिख सकते हैं बेटा, कॉस 90 - 18 कितना होता है पास साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री का रिजल्ट आपको पता है तो √5 - 1/4, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कितना पास कॉस 72 डिग्री। अगर साइन 72 डिग्री है तो साइन 72 डिग्री का रिजल्ट ये वाला आ जाएगा, है ना। क्योंकि कॉस 18 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस 18 को हम लोग लिख सकते हैं सर कॉस 90 - 72 दैट इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री, तो इसका रिजल्ट हम लोग यार लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज़ और है ना, मतलब साइन 36 डिग्री का मान मुझे पता होना चाहिए, साइन 36 डिग्री या कॉस 36 डिग्री इसका मान पता होना चाहिए, बात समझिए क्या। चलिए ठीक है, इसका भी देख ही लेते हैं जरा सा, देखिए तो साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, पता है आपको। देखिएगा हमने क्या बोल दिया पास इवेलुएट, ठीक है तो पास
साइन कितना है यार 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री का मान कितना होगा मुझे मैं पता करना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, साइन 36 डिग्री को आप जो है बेटा आपका साइन कितना है 36 डिग्री सोल्यूशन अगर आप करेंगे तो 36 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन कितना आपका 2 इंटू कितना 18 लिख सकते हैं। ऐसा लिख देंगे अगर आप तो साइन 2a हो जाएगा 2a, तो कितना हो जाएगा 2 साइन a इंटू कितना होता है कॉस a। याद है आपको, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, तो सर कैसे लिखोगे आप, लिख तो लो, क्या दिक्कत है, लिखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, 2 तो 2 है, साइन 18 डिग्री पता है ना, √5 माइनस 1 बटा कितना 4, और ये कितना रूट इंटू कितना होता है 10 प्लस कितना 2√5 अब बटा कितना आ गया पास 4। कुछ कट रहा है तो कट कर दीजिए, आपके पास कितना आ गया √5 माइनस 1 इंटू कितना आ गया पास √10 प्लस कितना 2 क्या था पास 5 अब बटा कितना आ रहा है 8। थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिएगा, आपका जो आना होगा आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कुछ रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बकवास होता है, कुछ रिजल्ट क्या होता है बहुत ही ज़्यादा बकवास होता है। जैसे साइन 18 डिग्री ठीक है शायद कॉस 36 शायद इससे होगा, और कितना कॉस कितना मेरे पास का 36 डिग्री, तो शायद दिस इज मतलब ये बढ़िया है। शायद कॉस 36 डिग्री को लिख सकते हैं, देखिए तो कॉस 36 डिग्री है, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कॉस कितना 2 इंटू कितना है 18 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कॉस 2a, तो कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है, कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, याद है आपको। ठीक है ना, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कितना पास 18 डिग्री। ठीक है, इससे हम लोग निकाल देंगे। सर लिख दो 1 माइनस 2 तो 2 है, इसको क्या लिख देंगे √5 माइनस 1 बटा कितना 4 का होल स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया 2 इंटू ये तो वही हो गया ना 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अब बटा कितना आ गया पास 16 आ गया। इसको इससे कर देंगे कितना पास 8 आ गया जी, 8 ही है ना 8 आ गया। इसको जो लिख देंगे कितना आ गया 8 माइनस कितना आ गया 6 प्लस कितना आ गया 2√5 अब बटा कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। कितना हमारे पास 3 प्लस कितना हो गया 2√5 बटा कितना आ गया पास 8, है ना। देखो तो 2 साइन स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और नीचे कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट हमारे पास 2z अप्रॉक्सीमेट, मेरे ख्याल से यही रिजल्ट आपके सामने आने वाला है ना। सर ये 2 हो जाएगा, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसका रिजल्ट कुछ सही आता है ना। 2 आ गया, ये 2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ से 2 दोनों में से बाहर निकाल के नीचे से कट कीजिए, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा √5 प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 4। हाँ, तो साइन 18 डिग्री का जो मान होता है ना वो होता है √5 माइनस 1 बटा कितना आपके पास 4 होता है, जबकि कॉस 36 डिग्री का जो रिजल्ट होता है ना वो होता है कितना √5 प्लस 1 बटा कितना होता है √5 प्लस 1 बाई कितना होता है 4 होता है ना। तो दिस तो आपके पास क्या हो गया फाइनल रिजल्ट ऑफ साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री साइन 72 डिग्री कॉस 72 डिग्री कॉस 36 डिग्री साइन 36 डिग्री में जो हमने इसमें डिस्कशन किया। कुछ खास नहीं है, फॉर्मूले को यूज करना है आपको। साइन 36 को लिख सकते हैं हम लोग को, सॉरी कॉस 36 को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 18 1 माइनस 2 तो 2 है ना यार, साइन स्क्वायर कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ठीक है ना, क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी इस पर और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग ना।